हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं जो नए नए गार्डनिंग का शौक़ चलता है और गार्डनिंग करते हैं, पौधे लगाते हैं, तो उनको पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती है। इस वजह से बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो क्या है गलतियाँ गार्डनिंग करते समय? तो कुछ गलतियाँ हो जाती है। अच्छी जानकारी की नहीं होने की वजह से जो गार्डनर होते हैं, बिगनर्स, वो प्लांट को मौसम के अनुसार नहीं लगाते। उनको मालूम नहीं किस मौसम में कौन सा प्लांट लगाना है, तो उस हिसाब से उनके प्लांट की वृद्धि नहीं हो पाती है और हम लोग ये गलतियाँ कर बैठते हैं। पहले प्लांट के बारे में पूरी जानकारी दें, ये प्लांट किस मौसम में कौन सा प्लांट लगाना चाहिए। अगर हम सीडलिंग करते हैं तो बीज को अधिक गहराई पे नहीं हमें गाड़ना चाहिए, क्योंकि बीज को 1-2 इंच नीचे ही गाड़ना चाहिए। ज़्यादा गहराई में अगर बीज गाड़ते हैं तो अच्छे टाइम पे उनमें बीज अंकुरित नहीं हो पाएंगे और वो ज़्यादा गहराई की वजह से बीज सड़ने लगेगा। तो और अगर हम प्लांट में पानी डालते हैं तो ज़्यादा ऊंचाई से प्लांट में पानी ना डालें। प्लांट में अगर पानी डालते हैं, ऊंचाई से डालते हैं, तो सिर्फ पौधे की पत्तियां, तने भीगेंगे और उनके जड़ों में पानी पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाएगा। तो ध्यान देना है कि हमें पानी किस तरीके से डालना है। और हम प्लांट लगा तो देते हैं, अगर उनको सही टाइम पे खाद भी ना दी जाए, कोई फर्टिलाइज़र ना दी जाए, तो उसमें फूल और प्लांट कैसे, फूल और फल कैसे बनेंगे। तो उचित समय पे हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्लांट में फल कब आने हैं और हमें फूल कब आने हैं। तो हमें अपने प्लांट में कौन सी खाद देनी है और कैसी खाद देनी है, इन सब बातों का हमें पता होना चाहिए। पौधों को ज़्यादा पास नहीं लगाना चाहिए। जैसा प्लांट है वैसे पौधों की ग्रोथ के हिसाब से थोड़ी दूरी पे हमें प्लांट लगाना चाहिए, प्लांट की ग्रोथ के हिसाब से। और पौधों की हमें उपजाऊ मिट्टी बनानी चाहिए, पौधों की ख़राब मिट्टी हमें नहीं बनानी चाहिए। उसमें गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद या घर में पड़े कंपोस्ट खाद को पौधे में ज़रूर मिट्टी में डालें। और हम अधिकतर पौधे लगा देते हैं, उसमें पड़ने वाली जो घास होती है उसको भी हम भूल जाते हैं और खरपतवार उग जाती है, जिसको हम पौधे के आसपास लगे होते हैं उसको निकालना हम भूल जाते हैं। सारे पोषक तत्व उस खरपतवार को मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट अच्छे से नहीं चल पाते हैं। तो हमें इन बातों का ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे प्लांट में माहू वगैरह लग गई है या फंगीसाइड लग गया है, फंगस लग गया है या कीट पतंगे लग गए हैं, तो हमें नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए या घर में रखी हुई खाद या हल्दी पाउडर का भी स्प्रे करनी चाहिए। हमें फंगीसाइड अपने घर में अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर भी, मिर्च का हमें 3G पेस्टिसाइड्स बनाकर भी स्प्रे करना चाहिए, जिससे पौधों में हमारे फंगस वगैरह नहीं लगते हैं और काफ़ी पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। और पौधों को हमें पर्याप्त धूप देनी चाहिए। ना ज़्यादा अधिक देनी चाहिए, ना ज़्यादा कम देनी चाहिए। जैसे पौधा है उसी हिसाब से हमें धूप देनी चाहिए। पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें प्रूनिंग समय समय पर करनी चाहिए, पौधों की काट छटाई, जिससे हमारा पौधा बहुत हेल्दी बने रहेगा। और जो टहनियाँ हैं सूख गई, उनको भी पौधे से अलग करना है और पौधे जो सूख गए हैं उनको भी आप हटाते रहिए। तो आप ये सब बिगनर्स हैं तो ये आपसे ये सारी गार्डन में गलतियाँ हो सकती हैं। आई होप आपको आज का वीडियो